प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन गुरुपा। गुरुपा आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुपा। मैं अब अमृत वेले में शुक्राना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। जय गुरु जी। गुरुपा का लगातार मैसेज आ रहा था कि पुत्र महाशिवरात्रि के दिन से पहले कई दिन तक ये मैसेज आ रहा था कि पुत्र मैं तुझे महाशिवरात्रि के दिन दर्शन देने आऊँगा, तो मुझे पहचान ली। मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ। तो महाशिवरात्रि के दिन तो नहीं सारी संगत जी, उसके पहले दिन क्या हुआ, घर में बहुत काम था और बेटी का एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला था। तो स्कूल लास्ट था शायद, स्कूल जाना बहुत ज़रूरी था और घर में भी बहुत काम था। तो ऐसा और नए रेंट के रूम में आए हैं तो सब कंप्लीट अच्छे से जगह पे नहीं रख पाए थे, थोड़ा थोड़ा करके रख रहे थे क्योंकि इस बीच बेटी का एग्ज़ाम भी स्टार्ट होने वाला था। तो क्या हुआ, महाशिवरात्रि के पहले दिन मैं इतना काम रहा कि मैं गुरुपा को भोग नहीं दे पाई। जैसे गुरुपा को रोटी सब्जी भोग देती हूँ या पराठा सब्जी भोग देती हूँ, भोग लगाती हूँ, तो उस दिन मैं नहीं लगा पाई। तो मैंने गुरुपा से माफ़ी मांगी, गुरुपा आज हो नहीं पा रहा है, आज चाय प्रसाद का भोग लगा पाऊँगी, रोटी का भोग नहीं लगा पाऊँगी, तो इसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा गुरुपा। और क्या हुआ, उसी दिन एक वृद्ध आए, वृद्ध पुरुष आके बोलने लगे कि बेटी कुछ दोगी, कुछ हेल्प करोगी। तो मैंने कहा कि आपको मैं किस तरह से सहायता कर सकती हूँ बताइए। तो क्या कुछ भी पैसा चावल सब्जी ऐसा कुछ दे के। तो मैंने बोला मेरे पास तो पैसा अभी उतना है नहीं, पर मैं आपको चावल दे सकती हूँ। तो मैंने चावल और आलू ये मैंने उनको दिया। तब जब वो जाने लगे तो फिर से वो कहते हैं कि बेटी रोटी बनाई है तूने। तो मुझे इतना बुरा लगा। मैंने कहा देखो आज मैंने रोटी नहीं बनाई। तो आज ही अंकल जी आके मुझे बोल रहे हैं कि रोटी बनाई है, अगर रोटी बनाई है तो दे, तो मैं खा लेता, क्योंकि ये चावल तो बनाने पड़ेंगे, बना बनाया अगर रोटी मिलता तो मैं खा लेता। मैंने कहा रोटी तो आज मैंने बनाया नहीं है। तो मैंने कहा कि आप फिर किसी दिन आइए तो मैं ज़रूर आपको खिलाऊँगी। और वो जब जाने लगे तभी अचानक से मुझे याद आया कि आज ही मैंने गुरुपा को रोटी भोग नहीं लगाया। इसीलिए गुरुपा कह भी रहे हैं कि पुत्र मैं किसी भी रूप में तुझे दर्शन देने आ सकता हूँ, तो मुझे पहचान ले। तो मुझे उस दिन पूरा विश्वास हुआ कि गुरुपा ही आए थे। और वो रोटी की बात मुझे याद आया क्योंकि मैंने गुरुपा को रोटी भोग लगाती हूँ और उस दिन मैंने भोग लगाया नहीं। तो गुरुपा उस दिन आके मुझे ये कहने लगे कि पुत्र तूने रोटी बनाई है, क्योंकि मैंने तो रोटी बनाई नहीं थी। मतलब गुरुपा ये कहना चाहते हैं कि पुत्र जो तू मुझे भोग लगाती है वो सच में मैं मैं जो तू जो मुझे भोग में देती है मैं उसे भोग लगाता हूँ। तो इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा, जब आप हमारे भोग को स्वीकार करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन।
पर मैं दे नहीं पाई, इसका भी मुझे बहुत दुःख था। फिर मैंने उन्हें बोला भी था पर वो आए नहीं, तो मुझे पता चल गया कि हाँ वो गुरुपा ही थे। फिर उसके बाद भी लगातार महाशिवरात्रि से लेकर अभी तक लगातार ये सत्संग गुरुपा सुना रहे थे कि पुत्र मैं किसी भी रूप में तुझे दर्शन देने आ सकता हूँ। किसी भी रूप में, वो इंसान हो, कोई पक्षी हो, कोई छोटा सा जीव जंतु हो, कुछ भी हो, मैं दर्शन देने आ जाऊँगा। तो मैं तो मन ही मन बहुत खुश थी और हमेशा इसी इंतज़ार में रहती थी कि गेट के पास कोई आएगा। फिर मैं सोचती थी कि नहीं, गुरुपा तो कहते हैं मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ। तो बटरफ्लाई भी, मैं जैसे यहाँ पे नए रूम में आई हूँ, नए रेंट के रूम में, तो मैं किचन में जब खाना बनाती हूँ, जब मैं खिड़की खोल देती हूँ तो खिड़की के बाहर से कभी कभी मुझे बटरफ्लाई दिखती है। अभी धीरे धीरे उड़ते हुए जाती है, जैसे कि मैं देख सकूँ। गुरुपा अपना प्रेजेंस फील करा रहे हैं, इसलिए इसके लिए गुरुपा आपको तहे दिल से शुक्राना। और ये भी कह रहे हैं गुरुपा के पुत्र, मैं तेरे साथ हूँ, तो डर मत। हाँ, तूने बहुत दुख झेल लिया है, सभी तेरे संग धोखा दिए हैं, तू भूली है, तो चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं, करने की चेष्टा कर रहे हैं सभी, लेकिन नहीं कर पाएंगे क्योंकि तेरे सर पे महाशिव का हाथ है और मेरे रहते तेरा कोई बुरा नहीं कर सकता। तो इसके लिए गुरुपा आपको तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा ये भी कह रहे हैं कि पुत्र मैं तेरे चौखट पे पहरा दे रहा हूँ, मैं तेरे घर के, तेरे परिवार के, तेरे घर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच हमेशा मैं बना के रखा हूँ। और सच में गुरुपा ने ये फील भी कराया। कल क्या हुआ, जब मैं सुबह भोर के 5 बजे दरवाज़ा खोलने गई बाहर पानी देने के लिए, घर मतलब क्लीन करके फिर पानी देने के लिए, जब मैं दरवाज़ा खोली, जब मैं ताला खोली तो उसी आवाज़ से क्या हुआ, एक छोटा सा बेबी स्नेक ठीक हमारे चौखट पे ही था। जब मैंने वो दरवाज़ा खोला तो उस आवाज़ से वो थोड़ा काँप के नीचे उतर गया। तब मुझे ये फील हुआ कि हाँ वो ऊपर ही था। हाँ, फिर वो नीचे रह के मैं नीचे वहीं पे कुछ देर रहा। अब हम इंसान हैं तो हमें तो डर लगता है, फिर भी पहले की तरह मुझे डर नहीं लगा क्योंकि अब गुरुपा हैं। पहले तो मुझे बहुत डर लगता था, शायद मैं इतना हिम्मत ना दिखा पाती, फिर भी मैंने हल्के से दरवाज़ा बंद कर दिया और मैं माफ़ी मांगने लगी, गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा, हम इंसान हैं तो थोड़ा डर लगता है, डर लग रहा है, इसलिए मैं दरवाज़ा थोड़ा हल्का सा बंद कर रही हूँ क्योंकि भोर के 5 है और थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी है और कोई अभी जगह भी नहीं है। तो मैंने धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया और गुरुपा के स्वरूप के सामने मैं मंत्र जाप करने लगी और गुरुपा से क्षमा मांगने लगी और गुरुपा को शुक्राना भी करने लगी। गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना, आज आपने मुझे अपने सब रूप में, सांप के रूप में दर्शन दिया गुरुपा, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना। और वो जो आपने सत्संग में सुनाया था, जो आप लगातार ये मैसेज दे रहे थे कि पुत्र मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ तुझे दर्शन देने और मैं तेरे चौखट पे पहरा दे रहा हूँ, तो गुरुपा ने वो दिखा भी दिया। गुरुपा आपको बहुत 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 शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना गुरुपा, क्योंकि अभी होली आ रहा है और लगातार गुरुपा का ये मैसेज आ रहा है, पुत्र बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, बहुत बड़ा, तेरे बेटे के ऊपर, तेरे पति के ऊपर, तेरे ऊपर मारण क्रिया की जा रही है, तेरे पति और तेरे बेटे के ऊपर वशीकरण किया जा रहा है, पर मैं हूँ। हाँ, ये सत्संग सुन तो वो कट जाएगा और मैं पहरा दे रहा हूँ। वो सच में गुरुपा ने दिखा दिया। कितना बड़ा कष्ट होगा जो गुरुपा ने इस तरह से चौखट पे उस कष्ट को हटा दिया। इसके लिए गुरुपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। अगर शिव जी आप भी सदा हमारे साथ सहाय। ओम अपना नमः कोई शिवाय। सत्संग गुरु शेयर जी करना सदा चाहते हैं, सहाय। जय गुरु। तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।